इसका एक फ्लो चार्ट देखें था। अगर मैस्टिकेशन, हम किसी चीज़ को चबा रहे हों, स्मेल हो, टेस्ट हो, इस तरह की चीज़ें सारी पॉजिटिव इफ़ेक्ट शो करती हैं। और इसके मुकाबले में फियर हो, किसी चीज़ का हमें खौफ हो, डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, ये नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं सलाइवरी सेंटर ब्रेन के हायर पार्ट्स में होते हैं। ये सलाइवरी सेंटर्स मैसेज भेजते हैं आगे पैरासिम्पथेटिक नर्व को। पैरासिम्पथेटिक नर्व आगे रिलीज़ करवाती है एसिटाइल कोलिन को। फिर एसिटाइल कोलिन सलाइवा सिक्रीशन को इंक्रीज करती है बाय एक्टिंग ऑन M3 रिसेप्टर्स, मस्कुलर 3 रिसेप्टर्स सलाइवरी ग्लैंड्स पे एक्ट किया, और जो इससे सलाइवा प्रोड्यूस होगा वो मोर होगा और सीरियस सलाइवा होगा, मतलब वाटर ज़्यादा होगा, वाटर कंटेंट सलाइवा के टाइप में। अगर सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो गई तो इससे नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा। नोरेपिनेफ्रिन आगे जाके सलाइवरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा। इसके रिसेप्टर्स VR रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स पे जाके एक्ट करेगा और इससे जो सलाइवा प्रोड्यूस होगा वो होगा कम, लेस होना दोनों से ज़्यादा ही है सलाइवा, लेस और मोर एक दूसरे के कंपैरिजन में है। और विस्कस होगा, जो भी चीज़ विस्कस होती है वो वैसे भी कम हो जाती है वॉल्यूम के लिहाज से। अब इसका पूरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, ड्रॉ करिए। ये सलाइवरी ग्लैंड्स करेगा, यहाँ पर इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर यहाँ पर बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए तो ये रिलीज़ करेंगे वैजो इंटेस्टिनल पेप्टाइड जीज प्रोटीन से लिंक होती है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था VIP से वैजो इंटेस्टिनल पेप्टाइड के बारे में। ये इंटेस्टिनल हार्मोन है, पैरासिम्पैथेटिक मैक्सिलरी ग्लैंड, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये G प्रोटीन लिंक्ड है। और चूँकि ये बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, मतलब बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स ये साइक्लिक AMP के साथ कनेक्ट होते हैं। और साइक्लिक AMP या GS होता है या GI होता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सलाइवा सिक्रीशन पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है। तो ये G प्रोटीन स्टिमुलेटरी है। ये क्या करते हैं, ATP को कन्वर्ट कर देती है साइक्लिक AMP जाके काइनेज एंजाइम पे फोस्फोकाइनेज A इस पे जाके एक्ट करती है और यहाँ से रिलीज़ करवाती है प्रोटीन्स को, प्रोटीन सिक्रीशन होती है। सलाइवा में जो प्रोटीन की सिक्रीशन होगा वो उसका मेजर हो फोस्फोकाइनेज A PKA ध्यान लिखा जाता है इस पर। साइक्लिक AMP साइक्लिक एड्रेनालिन मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पर M3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गया, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल आ गया। M3 रिसेप्टर्स ये भी आगे G प्रोटीन्स, लेकिन ये GS नहीं, ये G
क्यूब किस्म की प्रोटीन से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं ये इसकी वो है। और जी प्रोटीन भी कौन सी, जी क्यू प्रोटीन से कपल्ड है ये रिसेप्टर M3 रिसेप्टर। जी क्यू का मैकेनिज़्म इससे डिफरेंट है GS और GA से। जे क्यू PIP2 फॉस्फोइनोसिटोल बिसफॉस्फेट पैक करता है। जी क्यू प्रोटीन असल में ये कनेक्ट होती है PLC फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोलाइपेज C क्या करता है, PIP2 के 2 कंपोनेंट्स में तोड़ता है, इनिसिटोल फॉस्फेट 3 और डाई असाइल ग्लिसरॉल, इसको DA भी लिखा जाता है या DAG भी कभी कभी लिख देता है। इन दोनों से क्या होगा, IP3 से कैल्शियम की रिलीज होगी। यहाँ पर अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम है, ये 9th की किताबों में लिखा हुआ है। इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर द कैल्शियम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें पंप होता है सैकरा पंप, ये कैल्शियम को अंदर स्टोर करवाता है। जब यहाँ पे IP3 एक्ट करता है, IP3 के यहाँ रिसेप्टर्स हैं, IP3 के जो रिसेप्टर्स हैं वो कैल्शियम के बाहर इन्फ्लक्स करवाते हैं, कैल्शियम को बाहर रिलीज़ करवाते हैं। दूसरा, अब ये कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है, यहाँ से भी साइक्लिक AMP भी IP3 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और कैल्शियम, ये भी कैल्शियम को बाइंड, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर है और ये भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है, दोनों कैल्शियम को बाइंड करता है। कैल्शियम भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। अब सारे बाकी काम कैल्शियम करेगा। कैल्शियम सबसे पहले एक्वापोरिन्स एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन चैनल्स हैं, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स हैं जो एक्ट करते हैं एज अ वाटर चैनल्स। प्रोटीन्स विच एक्ट एज वाटर चैनल, ये किसी ये वैसे जुड़ भी जाती हैं, अलग भी हो जाती हैं। एक्वापोरिन्स की 5 टाइप्स हैं। एक्वापोरिन्स 2 जो होती हैं वो 2 जो होती है वो रीनल सिस्टम में होती है, वहाँ पर रिलीज़ करवाती हैं वाटर की। लेकिन एक्वापोरिन 5 AQ5 ये प्रेजेंट होती है स्लाइवरी ग्लैंड में, और यहाँ पर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को सिक्रेशन करवाती है। ये जाइमोजन को भी रिलीज़ करवाते हैं और ग्रेन्यूल्स डिफरेंट किस्म के, और पोटाशियम और क्लोरीन का भी रिलीज़ करवाती है। पोटाशियम क्लोरीन के चैनल को ओपन कर देती है। ये सारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जाता है ओरल कैविटी में। ये जो क्लोरीन है ये NaNO1 से आया है, इसकी एब्रिविएशन है। ये ANO1 जो होता है ये क्लोरीन के चैनल्स हैं, कैल्शियम एक्टिवेट NO ये इसकी एब्रिविएशन है एनाक्टामिन 1। ये क्लोरीन के चैनल है, कैल्शियम डिपेंडेंट क्लोरीन चैनल्स। असल में कैल्शियम ये क्लोरीन का रिलीज इसके ज़रिए करवाता है। क्लोरीन का रिलीज इसके एनाक्टामिन 1 से करवाता है, कैल्शियम डिपेंडेंट क्लोरीन चैनल। जैसे कैल्शियम आके बाइंड होता है क्लोरीन को रिलीज़ कर देता है।
और फिर कलोरीन, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा बन जाता है और ये ओरल कैविटी में रिलीज हो जाता है। ये था सारा सलाइवा सेक्रेशन का मैकेनिज्म। इसके अलावा जब फूड प्रेजेंस होता है इन ओरल कैविटी, ये दो तरह से एक्ट करता है। सबसे पहले केमिकल्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और यहाँ पर मैकेनिकल स्टिमुलेशन बोलस की। केमिकल स्टिमुलेशन ऑफ फूड कीमोरिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है। स्टिमुलेशन ऑफ और टेस्ट रिसेप्टर्स पे, जो टंग पे टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, ये इन पे जाके एक्ट करता है। इससे एफरेंट इम्पल्सेस जाती हैं। 7, 9 और 10 नर्व्स के जरिए। क्रैनियल नर्व्स 7, क्रैनियल नंबर 9 और क्रैनियल नर्व नंबर 10, ये स्टिमुलेशन करता है मैकेनोरिसेप्टर्स रिसेप्टर्स, और यहाँ पे एफरेंट इम्पल्सेस जाती हैं। फिफ्थ क्रैनियल नर्व्स के जरिए। जब इम्पल्सेस आगे चली गई तो ये सलाइवरी सेंटर जो ब्रेन स्टेम में पोन्स और मेडुला में होता है, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो इससे इफरेंट इम्पल्स होती है। अलॉन्ग द 7 और 9th, इन दोनों के जरिए। और इस इम्पल्स के नतीजे में सलाइवा सेक्रेशन होती है।